नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम अक्षांश देशांतर तथा इंटरनेशनल डेट लाइन को सरल शब्दों में समझेंगे। ये पृथ्वी है जो पृथ्व्याकार है, जिसे इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। तो इस पे कोई स्थान की अवस्थिति की क्या है, लोकेशन उसका क्या है, जैसे कोई स्थान है उसको जानने के लिए क्या तरीका हो, इसीलिए अक्षांश और देशांतर बनाया गया। यह पृथ्वी पर एक कृत्रिम लाइन है, काल्पनिक लाइन है, जो देशांतर सीधी रेखा, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा, और लैटिट्यूड मतलब लेटा लेटा, ऐसे बहुत सरल शब्दों में ये हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि अक्षांश कैसे पृथ्वी पर बनाया जाता है। ये जैसे एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर इसके केंद्र से एक रेखा ऐसे लंब डाला जाता है, ऐसे यहाँ पे 0 अंश होगा, फिर यहाँ पे 30 अंश होगा, और इसी प्रकार यहाँ से 60 अंश। ये 30 अंश हो गया, ये 60 अंश हो गया, ये 90 हो गया। तो 90 ये नॉर्थ हो गया, और ये 90 इसी प्रकार साउथ में 90 साउथ हो गया। तो इस प्रकार जो है, ये जो पृथ्वी के सतह पर जो बिंदु मिले, इन्हीं को मिला करके एक सर्कल ऐसे बना दिया जाता है। कुछ इस प्रकार देखिए, जैसे एक बड़ा सर्कल ये हो गया, ये 0 अंश का अक्षांश हो गया। इसी प्रकार इसके ऊपर उससे छोटा बनेगा सर्कल, फिर इसी प्रकार ये छोटा सर्कल होता जाएगा, और अंत में यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा नॉर्थ में, इसी प्रकार साउथ में। तो ये अक्षांश हो गए। अक्षांश क्रमशः जो है ध्रुवों की तरफ उसके वृत्त की लंबाई या परिधि जो है छोटी होती जाती है दोनों तरफ। तो ये अक्षांश हो गए। अब देशांतर देखते हैं। देशांतर ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पे नॉर्थ 90 डिग्री है, इसी प्रकार यहाँ साउथ होगा, साउथ 90 डिग्री। तो देशांतर किसी एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। तो इसी आधार पे देशांतर ऐसे पृथ्वी पे ऊपर खींच दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। ये जो बीच वाली लाइन है ये 0 डिग्री हो जाएगी, और इसके जो पीछे वाली जो लाइन होगी वो 180 डिग्री हो जाएगी। तो इधर चलने पर ये 0 डिग्री हो गई। ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये ईस्ट हो जाएगा, इधर जाते जाते ईस्ट आएगा, और इसी प्रकार इस साइड में जाएंगे हम, तो इसे वेस्ट देशांतर का निर्माण होगा। ऐसे यहाँ वेस्ट का देशांतर का निर्माण होता जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक 180 इस साइड में ईस्ट में, और 180 वेस्ट देशांतर का निर्माण होगा। कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार से मानचित्र का निर्माण होगा या प्रोजेक्शन का निर्माण होगा। ये जो है रेखा देशांतर होगी, और ये जो रेखा ये अक्षांश होगी। तो इस प्रकार पृथ्वी जो है
देशांतर से 0, ये देशांतर है 0 डिग्री का, तो ये जो गोलार्ध होगा ये ईस्ट गोलार्ध है या हेमिस्फीयर, और ये वेस्ट हेमिस्फीयर हो जाएगा। इसी प्रकार अक्षांश जब इस तरह से होगा तो ये जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरा ग्लोब पर 0 से 180 ईस्ट, इस प्रकार 30 ईस्ट, 60 ईस्ट, 90 ईस्ट, इस प्रकार ये ईस्ट इधर हो जाएगा और इधर जो है वेस्ट देशांतर का निर्माण हो जाएगा। और अक्षांश इसी प्रकार यहाँ से ये जो है 0 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 30 नॉर्थ होगा, इसी तरह 60 होगा, ये 60 नॉर्थ होगा। इसी प्रकार इनका निर्माण होता है। तो अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार पूरे पृथ्वी पर किस प्रकार अक्षांश और देशांतर का जाल बनेगा। ये देखिए, ये जो है देशांतर है, ये सब देशांतर है और ये अक्षांश है। ये 0 डिग्री है, ये 30, ये ईस्ट है, ये 60 ईस्ट है, ये 90 ईस्ट है, ये सब ईस्ट हो जाएंगे देशांतर में, और इधर वेस्ट हो जाएंगे। और इसी प्रकार अक्षांश में ये 15 नॉर्थ होगा, तो ये 30 नॉर्थ होगा, ये इसी तरह नॉर्थ होगा, ये इसी तरह साउथ होंगे सब। अब 23.5 डिग्री की जो रेखा एक जाती है यहाँ से, इसे कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ से 23.5 डिग्री की जो रेखा जाती है, 23.5 साउथ होगी, ये साउथ, इसको मकर रेखा कहते हैं और बीच को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इन सबको देखने के बाद हम ये देखेंगे कि समय कैसे जो है पृथ्वी पर बदलता है। यहाँ 0 पर जैसे मान लीजिए रात के 12 बजे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे? यहाँ 5.5 घंटा आगे रहेगा समय। ये कैसे होता है, आइए इसे देखते हैं। समय का निर्धारण देशांतर के आधार पर किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। मतलब देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 360 देशांतर पूरा घूम जाती है। मतलब कि 1 घंटे में 15 देशांतर आएंगे। और इसी प्रकार अगर हम 60 को मिनट को 15 से भाग दे दें तो 4 मिनट आएगा। 4 मिनट मतलब एक अंश देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। समय बनाने के लिए 30 मिनट के टाइम जोन को बनाया गया कि मिनिमम 30 मिनट का अंतर रखा जाएगा। तो जब यहाँ से हम इस साइड में बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर इधर पृथ्वी चलती कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो सूरज जो है ईस्ट में अगर निकल रहा है तो इधर का समय, पूरब का समय हमेशा इस लाइन से आगे रहेगा। अभी आगे देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में।
तो वो और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 0 अक्ष देशांतर है, अगर मान लीजिए ये 30 देशांतर है तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 15 अंश में 1 घंटे का है, तो 30 में 2 घंटे का। मतलब अगर यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो यहाँ सुबह के 2 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। इसी प्रकार भारत में 82.5 अंश देशांतर को मानक समय का देशांतर माना गया है। तो 82.5 अंश का अंतर होने के कारण 5.5 घंटे का अंतर आएगा। मतलब 5.5 घंटा हम लोग जो है 0 अंश, या जो लंदन से होकर के जाती है ये ग्रीनविच लाइन इसे बोलते हैं, उससे आगे रहेंगे। अब हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देखते हैं। ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो ये बेरिंग जल संधि है यहाँ पे, ये कई जगह जो है मुड़ी हुई है। ये मोड़ा इसलिए गया है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य यहाँ है, ये मान लीजिए अलास्का है, और अगर ये 180 अंश की देशांतर रेखा ही है, इसके इस साइड में 0 अंश आएगा, तो इसको इसलिए मोड़ा गया। कोई अलास्का जैसे मान लीजिए टेरिटरी है तो उसमें विसंगति हो जाती कि कोई दिन जो है एक ही स्थान पे 2 दिन होता। यहाँ से जब सूरज इस साइड में क्रॉस करता है तो दिन की शुरुआत होती है, और ये मुड़ी होने के कारण ग्लोब पर एक समय में 3 दिन जो है मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सोमवार है और यहाँ पे मंगलवार नया दिन खुल गया, और यहाँ पे अभी रविवार ही है। इस प्रकार ग्लोब पे मैक्सिमम 3 दिन हो सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित होगा कहाँ पे स्थित होगा? ग्रीनविच मतलब 0 देशांतर, और अगर इसका समय 2 घंटे आगे है किसी स्थान का, काहिरा का, तो 2 घंटे का आगे का मतलब 1 घंटे का 15 डिग्री हुआ, और 2 घंटे का 30 डिग्री, और आगे का मतलब ईस्ट में होना, और पीछे अगर होता तो वेस्ट होता। ये पीछे मतलब वेस्ट, आगे मतलब ईस्ट। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच पर प्रातः 3 बजे हैं, तो उस जगह का देशांतर क्या होगा? मतलब उस जगह जो जहाँ 6 बज रहे हैं वो 3 घंटे आगे है। आगे मतलब ईस्ट की तरफ, मतलब 1 घंटे में 15 अंश हो गया, तो 3 घंटे में हो जाएगा 45 अंश आगे है समय, क्योंकि यहाँ प्रातः 6 बजे हैं और यहाँ अभी रात के 3 ही बजे हैं, तो ये स्थान होगा 45 अंश ईस्ट। इसी प्रकार अनेक क्वेश्चन जो है हम हल कर सकते हैं टाइम से जुड़ा हुआ। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि 360 को 24 से भाग देने पर 15, मतलब 1 घंटे में 15 अंश देशांतर का अंतर आता है। और केवल यह ध्यान देना है कि अगर हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो 0 से पूर्व की तरफ समय पहले आएगा, मतलब यहाँ प्रातः होगी तो यहाँ शाम होगा। नहीं, यहाँ अगर रात है, रात के 12 बजे हैं, तो यहाँ सुबह होगा, मतलब ये समय पहले खुलेगा। सूर्योदय जो है पूर्व की तरफ होता है। तो केवल हमें यही याद रखना है कि ईस्ट की तरफ समय जो है टाइम प्लस में होगा, और ये वेस्ट की समय जो है माइनस होगा टाइम। केवल यही याद रखना है।
तो आज हम लोग इस वीडियो में संक्षेप में देशांतर, अक्षांश और समय के बारे में सीखे हैं। इसके बाद हम इसी श्रृंखला में मैपिंग की शुरुआत करेंगे। मैपिंग में हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैपिंग शुरुआत करने से पहले अक्षांश देशांतर का ज्ञान होना जरूरी था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर और लाइक करिए।